बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक राउटिंग क्या होती है। पहले हम देख लेते हैं कि राउटिंग क्या है और फिर राउटिंग के आगे दो टाइप्स आ जाएंगे, स्टैटिक राउटिंग है और डायनेमिक राउटिंग है। जब हम राउटर को यूज़ कर रहे होते हैं तो हमने एक रास्ता देखना होता है कि कौन से रास्ते से हमारी ट्रैफिक जाएगी, दैट इज़ अ राउट। और उसको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करेंगे तो हम उसको स्टैटिक कहेंगे। ठीक है। तो डायनामिक हम नेक्स्ट देखेंगे कि डायनामिक के अंदर क्या चीज़ होगी, उसमें रिप और ही चीज़ें आएंगी। स्टेटिंग राउटिंग ये आज का हमारा टॉपिक है और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। ओके। तो स्टैटिक जो बेसिकली राउटिंग है, इसके अंदर क्या होता है, एक स्टैटिक राउटिंग टेबल मेंटेन होता है, इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड एंड अपडेटेड बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैन्युअली। जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा ना, मैन्युअली वन बाय वन राउटर्स, अगर एक राउटर है तो दो हैं, तीन हैं, थाउजेंड है, हंड्रेड है, उनको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करेगा हर राउटर पे जाके। तो स्टैटिक route to every network must be configured on every router for full connectivity. This provides a granular level of control over routing. ठीक है, बट क्विकली बिकम इम्प्रैक्टिकल ऑन लार्ज नेटवर्क। सारी पता है, जब बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसमें जो मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ कि राउटर विल नॉट शेयर स्टैटिक राउट्स विद ईच अदर, दस रिड्यूसिंग सीपीयू और रैम ओवरहेड एंड सेविंग बैंडविड्थ। ये इसके फ़ायदे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कहीं शेयर नहीं हो रही होती है, टेबल शेयर नहीं हो रही होती, तो आपका सीपीयू भी यूटिलाइज नहीं हो रहा होता है इसका, राउटर का, इसके रैम भी इतनी ओवर यूटिलाइज नहीं हो रही होती है, और बैंडविड्थ जारी बात है, जो इन्फॉर्मेशन ही नहीं इस तरह की शेयर होगी तो आपकी चीज़ें सेव रहेंगी। ठीक है। ओके। अब इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो आपको और चीज़ें बता देता हूँ। स्टैटिक रोड्स हैव एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऑफ 1 होता है एंड दिस ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर डायनामिक रूट्स। ठीक है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस या भी हम पढ़ेंगे आगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, 1 होता है। अगर हम उसको चेंज कर लें, ठीक है, तो उसको कहते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक राउट कहते हैं। ठीक है। आगे कवर करेंगे। तो फ़ायदा इसका क्या है, एडवांटेज क्या है, मिनिमल सीपीयू मेमोरी ओवरहेड होता है, नो बैंडविड्थ ओवरहेड होता है। ठीक है। और आपका जो होता है ग्रेनल कंट्रोल ऑन हो, आप खुद से ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हो कि कौन से रूट से ट्रैफिक जाएगी आपकी। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी अगर चेंज करना हो तो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये अभी डिसएडवांटेज आपको खुद पता चल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा इसके अंदर क्या क्या हमने काम करना है। ये सिंपल सिनेरियो है एक। इसके अंदर देखें तो आपने दो राउटर्स नज़र आ रहे होंगे, एक ये राउटर है आपके पास और उसके साथ एक मैंने डायरेक्ट एक कंप्यूटर लगाया हुआ है। ठीक है। नॉर्मली ये होता है कि जो आपका स्विच होता है, स्विच के साथ क्या होता है, जो आपका राउटर होता है इसके साथ एक स्विच होता है, स्विच के आगे पीसीज होते हैं। ठीक है। ओके। तो जब भी आप राउटर यूज करेंगे आपके पास दो राउटर्स मिनिमम होने चाहिए। वैसे एक राउटर जो होता है कि डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करवाता है। अभी हम यहाँ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपके पास ये क्लास सी का एक आईपी एड्रेस है, ये एक नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है। ये आपको यहाँ से इस राउटर के इस एंड पे देखें एक नेटवर्क है, इनकी इसका आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.1.1 है, और इसका क्या है 192.168.1.2 है। सेम नेटवर्क के ऊपर है, ये आपका एक नेटवर्क बन गया। ये राउटर क्या करता है, इस नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करवाता है, ये आपका दूसरा नेटवर्क है। ठीक है। ये दो दूसरा नेटवर्क है। मुझे कैसे पता चला, यहाँ पे देखें 192.168.3.1 है, और ये क्या है 192.168.3.2, एक नेटवर्क है। ठीक है। ओके। और ये आपके पास कौन सा है जी,
ये तीसरा नेटवर्क है आपके पास, ये तीसरा नेटवर्क है। ठीक है, ये क्या है 192.168.2.1, क्या है ये 2.1 है, और ये क्या आपके पास 192.168.2.2। क्लियर। अच्छा देखें, ये जो नेटवर्क है मेरे पास, ये पहला नेटवर्क है, ये तीसरा है, ये दूसरा है। तो ये जो फर्स्ट नेटवर्क अपना पैकेट इसके साथ कैसे शेयर करेगा, थ्रू दिस राउटर। क्या करेगा, थ्रू दिस राउटर, इस राउटर के थ्रू भेजेगा। राउटर का काम यही है कि टू डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करवाना। याद रखिएगा कि ये जो राउटर है, इसके यहाँ पे देखिए कितने इंटरफेस नज़र आ रहे होंगे। फास्ट इथरनेट 0, ये फास्ट इथरनेट एक 1 है, ठीक है, और ये फास्ट इथरनेट 0 है। ठीक है, इसके दो इंटरफेस हैं, आप ज़्यादा इंटरफेस भी लगा सकते हैं एक राउटर पर। तो एक इंटरफेस पे एक नेटवर्क होगा, दूसरे इंटरफेस पे दूसरा नेटवर्क होगा, इधर से पैकेट लेगा, यहाँ पे भेज देगा। ठीक है। अच्छा, इसका जो, इसको मैं प्रैक्टिकली अभी इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। अब इस वाले में देखेंगे, इसमें मैंने कितने राउटर लगाए हुए हैं, कितने नेटवर्क से, यहाँ पे देखिएगा 3 राउटर हैं। ठीक है, 3 राउटर लगाए हुए हैं। तो नेटवर्क इसके नीचे अगर यहाँ पे एक राउटर है, उसके साथ मैंने एक स्विच जोड़ा हुआ है। ये राउटर है, उसके स्विच है, उसके साथ 2 पीसी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये ए नेटवर्क, इसको मैं कह रहा हूँ कि एक नेटवर्क है, इसका नाम ए दे दिया है। इस नेटवर्क की ये आईडी है। आईडी का मतलब ये हुआ कि 192.168.5.0, 5.0 नेटवर्क आईडी का मतलब है ये जो जितने पीसी यहाँ पे कनेक्ट होंगे, इन सब में क्या होगा, लास्ट पार्ट सिर्फ चेंज होगा। बाकी पहले 3 जो हैं वो चीज़ क्या होंगी, फिक्स होंगी। 255, 255, 255, ये 3 चीज़ें क्या फिक्स हैं। सबनेट मास्क है, ये 0, ये सबनेट मास्क हो गया। इसको नेटवर्क आईडी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक एक नेटवर्क ये बना दिया मैंने। ठीक है, इसका एक नेटवर्क मेरे पास ये हो गया। ये किसका है, ये 192.168.1.0 इसकी नेटवर्क आईडी है। ये कौन सा था, 5.1, और ये एक नेटवर्क मैंने ये बनाया हुआ, ये कौन सा है, 3.1 का। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 नेटवर्क बनाए हुए हैं। एक नेटवर्क ये वाला है, ये कौन सा है जी, ये वाला 192.168.4.0 है। और एक नेटवर्क कौन सा है मेरा, ये हो गया, ये 2.0 है। ये क्या है 4.0, ये क्या है 2.0 है, ये क्या है आपके पास 5.0 है, ये क्या 1.0 है, ये 3.0। तो आपने कितने नेटवर्क्स बना लिए हैं, 5, 5 नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करवाया हुआ। ठीक है, ये एक नेटवर्क है, इसके साथ जो राउटर का ये जो एंड है, ये क्या है 5.1। ये इस नेटवर्क का गेटवे कौन सा है, ये है। इस राउटर का गेटवे क्या है, ये, उसका ये वाला इंटरफेस। इस तरह ये वाला जो नेटवर्क है, इसका इसका गेटवे किसके जरिए ट्रैफिक आएगी, इस पोर्ट के जरिए। अब ये जो राउटर है, इसकी 2 पोर्ट्स हैं, एक फास्ट इथरनेट 0 है, एक फास्ट इथरनेट 01 है। 01 को मैंने ये आईपी असाइन किया हुआ है। क्यों ये आईपी असाइन किया है, क्योंकि इस नेटवर्क में से आपने इसको आईपी देनी है। ऐसा ना हो कि डिफरेंट को आईपी यहाँ पे दे दें। इस ये जो नेटवर्क आईडी है 192.168.5 डॉट कोई नंबर दे दें, 5 के बाद वाला कोई भी नंबर, आप इसको गेटवे दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह इसका गेटवे क्या है 192.168.1.1, इस इंटरफेस का होगा। इसी तरह क्या होगा, इसका भी क्या होगा 192.168.3.1, 3.1 किसका, इस वाले का होगा, क्योंकि ये जो नेटवर्क है, इधर जो भी नेटवर्क होगा सेम नेटवर्क भी होना चाहिए। अब
इधर से इधर कम्युनिकेशन जो है ये भी सेम नेटवर्क में होने चाहिए। इसका मैंने आईपी क्या रखा है 192.168.2.1 2.2, ये 2.1 होगा, ठीक है। इसी तरह क्या होगा इसका देखें तो ये क्या हो जाएगा 192.168.4 डॉट क्या है, ये 1 है और ये क्या 4.2। दो राउटर्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे सेम नेटवर्क के ऊपर, याद रखिएगा ये सेम नेटवर्क होना चाहिए इधर, ठीक है। और अभी इसकी मैं स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है कि आपने बार बार बताना होता है कि इस राउटर को इसके साथ कम्युनिकेशन करनी है या इस नेटवर्क ने इधर कम्युनिकेशन करनी है, तो ये पैकेट यहाँ पे आएगा, तो आपने इसको बताना है कि इस सेंड का एड्रेस इसको बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट होप का एड्रेस बताना है, भी प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करके बताऊंगा, ठीक है। कीप इन माइंड यहाँ ये डायग्राम समझाना का ऑब्जेक्टिव ये था कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि नेटवर्क्स कैसे बनते हैं। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाएंगे, प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। ये वही डायग्राम है जो मैंने पहले इम्प्लीमेंट की हुई है, ठीक है, पैकेट ट्रेसर के अंदर। और मैं इसको ना आप लोगों के लिए दोबारा से इसको बनाता हूँ ताकि आप लोगों को सही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अच्छा ये किस तरह क्या प्रोटोकॉल कैसे ये काम कर रहा है, स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करता हूँ, तो मैं 3 राउटर्स ले लेता हूँ। ये मेरे पास 3 राउटर्स आ गए और इन्हीं के साथ मैं स्विच यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। कोरिस्पॉन्डिंग स्विच टॉप पे कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। ये बना लिए मैंने 3 स्विच, ओके। इनके साथ एंड डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, 4 पीसेस, ठीक है। कनेक्शन हो गए, उसके बाद हम करते हैं इनका कनेक्शन, ओके। इनकी लेबलिंग भी करेंगे, ठीक है। सिमिलरली से ये दूसरा नेटवर्क है मेरा और स्पीकर को देखते हुए हम इसको बना रहे हैं, ठीक है, ओके। इसको कनेक्ट करते हैं इसके साथ, ओके। ये एरर मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये आपको आइडिया में चाहिए कि द केबल कैन नॉट बी कनेक्टेड टू दैट पोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ये राउटर है, बेसिकली ये राउटर मैंने लिया है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाएं तो इसकी पोर्ट्स कितनी, इंटरफेसेस कितने नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, 2 नज़र आ रहे हैं। फास्ट इथरनेट 0 0, एक का नंबर है 0, दूसरे का 1, पीछे स्लैश से पीछे इसका नाम है फास्ट इथरनेट 0, उसका नंबर है 0, दूसरी है फास्ट इथरनेट 1। ये दोनों मेरी यूटिलाइज हो गई हैं, ये देखें एक 0 वाली यहाँ पे कनेक्ट हो गई है और दूसरी 0 1 यहाँ पे कनेक्ट हो गई है। तो और मेरे पास कोई इथरनेट की पोर्ट बची ही नहीं है, तो तभी वो हमें एरर दे रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फिजिकल पार्ट में जब आते हैं, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन आपने एन
NM4E इस पे करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, इस ओके, सबसे पहले इसकी पावर ऑफ करनी पड़ती है। ये यहाँ से पावर का बटन है इसको ना, ये नज़र आएगा आपको, ये पावर ऑफ मैंने इसको किया है। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, NM4E पे क्लिक करके इसको उठा के ना यहाँ पे प्लेस कर देना है किसी भी स्लॉट को। ठीक है, नॉट कंपेटेबल। ठीक है, दोबारा से जा रहा हूँ राउटर 1 के अंदर, इस पे डबल क्लिक करेंगे और राउटर 1 है हमारे पास दरमियान वाला, और NM4E पे क्लिक किया। ठीक है, ये पार्ट आ जाएगा और इस पार्ट को उठा के आपने पहले, इसकी पावर ऑफ होनी चाहिए। ठीक है, पावर ऑफ है, वो कंपेटेबल इसलिए इशू दे रहा कि पावर ऑन करते हुए हम कर रहे थे। अब ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये पार्ट यहाँ पे लगे तब इसकी पोर्ट्स इंक्रीज हो गई है ना, डिवाइस मस्ट बी पावर्ड ऑन। ठीक है, इसके डिवाइस की पावर यहाँ से आपने ऑन कर देनी, क्योंकि मैंने ऑफ की थी। अब ये ऑन हो गई है, थोड़ा सा टाइम लेगा। देखो, डिवाइस इज स्टिल बूटिंग, प्लीज वेट। ओके, ये बूट हो गया। अब पहले ये दो पोर्ट्स थी, तो इससे क्या हुआ, इथरनेट, ये इथरनेट 0 वाली दो पोर्ट्स थी, अब इथरनेट 1 वाली कितनी पोर्ट्स आ गई हैं, 0 1 2 3 4 पोर्ट्स ये ऐड हो गई हैं। ठीक है, अब हम इजीली कनेक्ट कर लेंगे। देखिएगा, ये इसको इसके साथ मैंने ज्वाइन कर लिया। इथरनेट 1 वाली जो है मेरे पास, अब नया इथरनेट 1 उसकी 0 वाली पोर्ट जो है ना, इंटरफेस इसके साथ इंटरफेस इसमें लगा लिया था, तभी ये कनेक्शन मेरे पास बना है। ठीक है, तो इसको सीधा कर लेते हैं। ओके, अब इनको करते हैं IP असाइन। ये बेसिकली अगर मैं लिखूं तो मेरे पास ये क्या है, नेटवर्क A है। ठीक है, इसको IP में देता हूँ, इसका एक नेटवर्क ID लिखता हूँ सबसे पहले, 192.168 डॉट, मैं अकॉर्डिंग टू मैप या जो पहले फिगर में उस हिसाब से चलता हूँ, डॉट ज़ीरो इसलिए कहा है कि ये पहले 3 फिक्स रखूंगा, आखिर वाले चेंज करूंगा। ये किसी का IP नहीं है, जस्ट इस नेटवर्क की ID है। ये क्या है, नेटवर्क ID कर देता हूँ, नेटवर्क ID किसकी, A नेटवर्क की। ठीक है, इस तरह यहाँ पे एक नेटवर्क बनाता हूँ, तो इसको बल्कि मैं क्या करता हूँ, इसको कर लेते हैं कॉपी, और ये नेटवर्क में इसको कर देता हूँ B, नेटवर्क B है, और इसकी ID रख देता हूँ मैं, ये 1 है। ओके, और यहाँ पे मैं कंट्रोल V, और ये नेटवर्क है मेरा C, और इसका ID मैं रख देता हूँ 3.0 है, 3.0 वाला ये वाला पार्ट आ जाएगा, और एक पार्ट मेरा यहाँ आ जाएगा, ये है नेटवर्क E कह लें इसे, ये आ जाएगा 4, और एक नेटवर्क यहाँ पे, जैसा मैंने कहा था 5 नेटवर्क बना रहा हूँ यहाँ पे कर लेते हैं। ये नेटवर्क F आ जाएगा, और ये आ जाएगा, इसकी ID क्या आ जाएगी, ठीक है, /24 कर लेते हैं कि पहली 3 फिक्स हैं इसकी। ठीक है, ओके, ये नेटवर्क्स मैंने बना लिए हैं। अब इनको ना IP असाइन करते हैं। क्या करते हैं, IP असाइन करते हैं। वेरी इजी, यहाँ पे देखें तो इस वाली पोर्ट को मैं देता हूँ, ये जो नेटवर्क है
ये वाला, इनका गेटवे इसके ज़रिए है, ये गेटवे है ना, इसकी जो ट्रैफ़िक है, इस ये जो नेटवर्क है, इसकी जो ट्रैफ़िक यहाँ से जाएगी, इसको मैं आईपी असाइन क्या करता हूँ, 192.168 डॉट, नेटवर्क कौन सा है, 5.0 वाला, तो यहाँ पे क्या करूँगा, 5.1 कहूँगा, ठीक है। ये इसके थ्रू ट्रैफिक जाएगी, और पीसी जो है इसको मैं आईपी देता हूँ 5 डॉट, इसको मैं क्या देता हूँ 1 हो गया, ये 3 हो गया, और इस वाले को मैं कहता हूँ 5.2 हो गया, ठीक है। अब मेरे पास ये जो नेटवर्क हैं कितने बन गए, ये इसका आईपी है, ये इसका आईपी हो गया इस पीसी का, और ये जो आईपी किसका होगा, इस वाले इंटरफेस का, ये जो रास्ता है, देखें अभी ये रेड इसलिए कि अभी कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं होगी 5.1। सिमिलरली क्या करता हूँ कि इनको आईपी असाइन करता हूँ, कंट्रोल वी, ये आ जाएगा, ये नेटवर्क कौन सा है 1.0 वाला था, तो ये गेटवे हो गया, ठीक है। ओके, अब इस पीसी का आईपी क्या होगा, ये इसको 3 कह लेते हैं, इसको कहते हैं 2 कह लेते हैं, ठीक है। ये इस पीसी का आईपी हो गया, ये एक ही नेटवर्क है, इस राउटर के नीचे नीचे सारा 192.168.1 वाला नेटवर्क चल रहा है, क्योंकि नेटवर्क आईडी से मेरे पास चल रहा है, ठीक है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेम चीज यहाँ पे भी कर रहा हूँ, ये 3 वाला है 192.168.3.1, जो गेटवे को आईपी 1 वाला असाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको भी चेंज कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा 3.3 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 3.2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आईपी हो गया, ये इसका आईपी हो गया, ये नेटवर्क सी है मेरा। ओके, अब ये जो नेटवर्क है ये कौन सा है, 192.168.2.0 का है, तो मैं यूं करता हूं कि इस पोर्ट को तो मैंने दे दिया है, क्योंकि वो उसका क्या है 192.168.3.1 है, और इसको मैं असाइन करता हूँ यहाँ पे, ये नेटवर्क कौन सा है मेरा 2.0 वाला है, तो इसको मैं कहता हूँ 2 डॉट, इसको कर लेते 2.2 कर लेता हूँ, और ये मेरा आ जाएगा .1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये वाला पार्ट रह गया, ये वाला पार्ट, इसका आईपी इसको असाइन करते हैं। ये नेटवर्क कौन सा था मेरे पास, देखा जाए तो 4 वाला है, तो 4 वाला तो यहाँ पे मैं लिखूंगा .4 .2 कर लेता हूँ, इसको कॉपी, और इसको यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। ये 4.1 ये हो गया, ठीक है। ये मेरे पास हो गया 192.168.4.2, और ये हो गया 4.1, ये 2.1, ये 2.2, ये एक अलग नेटवर्क है एफ वाला, ये ई वाला अलग है, ये ए वाला अलग है, ये अलग। अभी ये तो मैंने टैगिंग की है, क्या की है, टैगिंग। अभी इनको ना मैंने आईपी असाइन करने हैं, फर्ज किया
पहले पीसीस को देना आसान है, पहले इनको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो डेस्कटॉप में चले गए, कॉन्फ़िगरेशन में चले गए और लिखते हैं इसका आईपी क्या है, 192.168.5.2 लिखा। तो सबनेट मास्क आ गया, इसी को ऊपर वाले को कॉपी करता हूँ। ये गेटवे डालना है, गेटवे इसके जरिए ट्रैफिक, गेटवे का क्या आईपी है 5.1। ये भी नेटवर्क ए को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, इस वाले को 5.1 आ गया। ओके, ये पीसी नंबर 0 पे कर रहा था, अब ये आ गया। ओके, इसका करता हूँ कंट्रोल बी, ये है 3 है और ये आ जाएगा, ये गेटवे इसका क्या आ जाएगा 5.11 आ जाएगा। इन दोनों का गेटवे ये है, ठीक है। अच्छा जी, ये पीसी का कॉन्फ़िगर, ये देखें ग्रीन हो गए। अब यहाँ से यहाँ पैकेट भेजेंगे, अगर यहाँ से यहाँ पैकेट भेजूंगा तो इनको राउटर की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, ये वाया स्विच आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तभी ग्रीन हो गए, ठीक है। अच्छा, ये जो स्विच है इसमें देखिए फास्ट इथरनेट 0 वाली, उसका 0 पोर्ट, उसके ऊपर क्या असाइन करना है आपने 5.1। ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन में चले गए, 0 वाली ये है, ये लिखा हुआ है। अगर नहीं आ रहा तो इनके नाम नज़र नहीं आ रहे तो एडिट में जाएंगे, ये व्यू में ऑप्शन आ रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे चले जाते हैं दोबारा, प्रेफरेंस ऑप्शंस में गए, प्रेफरेंसेस में चले गए और यहाँ पे अपने शो डिवाइसेस नेम लेबल, इसको चेक लगा देना है। जब इस पे चेक लगा होगा करेक्शन का, तो इन सब पे नाम एर लिंक के नाम आ रहे हैं, नाम आ जाएंगे, ठीक है। आपको बार बार उस पर कर्सर रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये फास्ट एथरनेट 0 वाली पोर्ट है, उसको कौन सा आईपी असाइन करना है, इस ये जो राउटर है इसके दो इंटरफेसेस हैं, इनको क्या करना है आईपी असाइन करनी है कि इस वाले इंटरफेस पे ये आईपी होनी चाहिए 5.1। देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में चले गए और फास्ट एथरनेट इस पे क्लिक किया, क्योंकि ये 0 आ रहा है, इस पे 0 वाली पोर्ट पे जाके आपने यहाँ पे आईपी लिखना है, कौन से वाला 5.1 वाला 5.1। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसका सबनेट मास्क आ जाएगा और यहाँ इसको ऑन करना है, इस वाले इंटरफेस को याद रखिएगा, ये ऑन कर देगी, ठीक है। अब ये ऑन हो गया। अब इसी स्विच की ये जो दूसरी पोर्ट है वो 1 वाली है, उस पे आईपी कौन सा होना चाहिए 4.2 का, ये वाला। देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सबसे पहले आईपी असाइन करेंगे, मैं पहले से आईपी कॉपी किया हुआ है तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4.2 और इस पे क्लिक कर दिया, सबनेट मास्क आ गया, इसको ऑन कर दिया। अभी ये जो मेरे पास फर्स्ट राउटर था, ये वाला जो राउटर था, इसके दोनों पोर्ट्स को मैंने आईपी असाइन कर लिए हैं अकॉर्डिंग टू जो इसमें मैंने टैग लगाए हुए थे। अभी स्टैटिक राउटिंग की तरफ, ये जो स्टैटिक राउटिंग है तो टू टाइप्स हैं, स्टैटिक एंड रिप, इनको अभी छेड़ने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल हम इनके इंटरफेस जो हैं इस राउटर को उनको आईपी असाइन किए मैंने, तो करूंगा क्लोज। अब इस वाले किस पे राउटर पे आ गया, इस राउटर पे आए तो यहाँ पे देखें जो फास्ट इथरनेट 0.0 वाली है, फास्ट FA लिखा होगा, उसको क्या आईपी है इसका 1.1 आपने असाइन करना है। ये 0 वाली को क्या असाइन करना है 1.1, लिखता हूँ 1.1, उसका सबनेट मास्क पे क्लिक है, ये आया, इसको ऑन कर दिया, ये वाली पोर्ट होगी, ठीक है। फास्ट इथरनेट 1 वाली ये वाली पोर्ट है, इस पे क्या असाइन करना है 4.1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 4.1 लगाएं जी 4.1, सबनेट मास्क लगा दिया और इसको ऑन कर दिया, ये वाली पोर्ट भी अप हो गई। ये वाली पोर्ट के ईथरनेट 1.0, ये 1.0 है, इस पे चलेगी। कौन सा आईपी है जो टैगिंग का, देखिए कितना फायदा हो रहा है 192.2.1। तो हम इस पे लिखते हैं
2.1 ये सबनेट मास्क और इसको ऑन कर दिए। ईथरनेट 1.0 वाली पोर्ट जो थी उस पे मैंने आईपी असाइन कर लिया, ठीक है, ओके कर दिया। ओके, ये तीनों हो गई। अब इस वाला एंड करेंगे तो ये भी देखिए ग्रीन होगी। कॉन्फ़िगरेशन में चले गए, इसकी पोर्ट कौन सी है, फास्ट इथरनेट 1 वाली, ये 1 वाली है। उस पर आईपी कौन से लगाना है आपने, 192.162.2 का 2.2 और सबनेट मास्क इसको ऑन कर दिया। जब ऑन किया देखें इधर कॉन्फ़िगर किया हुआ था ना, ये भी ऑन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसकी दूसरी पोर्ट कौन सी है, फास्ट इथरनेट 0.0 वाली, उस पे क्या करना है, ये वाला आईपी लगाना है 192.168.3.1। यहाँ पे नजर आ रहा था ना, ठीक है, क्या है 3.1 है, इस पे क्लिक कर लिया, इसको ऑन कर लिया। सबको ऑन करेंगे तो ग्रीन हो जाएंगे। अभी हमने पूरे नेटवर्क के ऊपर क्या कर दिया, सबको आईपी असाइन कर दिए, ठीक है। लेकिन स्टैटिक जो राउटिंग थी उसको अभी मैंने इनेबल नहीं किया, ठीक है। ओके, हम स्टैटिक राउटिंग अभी इनेबल करते हैं। सबसे पहले सेंटर वाले जो राउटर है उस पे चले जाते हैं, ठीक है। इस पे चले गए तो ये राउटिंग का ऑप्शन होगा और इस पे स्टैटिक आ रहा है, क्या आ रहा है, स्टैटिक आ रहा है। अब हो ये रहा है, देखिए सारे ग्रीन हो गए हैं ना। अब हम क्या करते हैं, स्टैटिक राउटिंग आ रहा है। इस वाले राउटर ने, ये जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ इसके ऊपर कि ये जो राउटर है मेरे पास, ये वाला, आपको समझा देता हूँ। ये वाला जो राउटर था, इसने अब पैकेट कहाँ पे भेजने, क्लियर कर लेता हूँ। वो ये रहा है, इस वाले राउटर, इस वाले पीसी ने यहाँ पे पैकेट भेजना है। इसका पैकेट, ये जो पैकेट है, ठीक है, यहाँ से होता होता यहाँ पे आएगा, क्योंकि एक ही नेटवर्क है, यहाँ तक तो आ जाएगा। इसको आगे नहीं पता कि भाई इसने पैकेट यहाँ पे आएगा। इसने क्या करना है, यहाँ इसको मैंने बताना है कि भाई जो पैकेट यहाँ से आएगा तो आपने क्या करना है, इस पैकेट को इसको देना है। किसको देना है, इसको देना है। तो इसको देने के लिए ये जो एड्रेस लिखा होता है, ये एड्रेस इसको बता देना है, ठीक है। ये जो एड्रेस है इसको पता होना चाहिए। और ये जो नेटवर्क आईडी थी ये पता होनी चाहिए कि इस नेटवर्क की, ये यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आएगा और यहाँ से फिर आगे इस पीसी तक आएगा। ये हमें बताना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इस वाले पीसी ने इस वाले पीसी ने यहाँ पे पैकेट फेंकना है, ठीक है। तो इसका जो नेटवर्क आईडी होगी वो बतानी पड़ेगी किसको, इस वाले, क्योंकि यहाँ से पैकेट इजीली यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा आपके सामने देखिएगा। स्टैटिक राउटिंग में गया, नेटवर्क, किस नेटवर्क की तरफ पैकेट फेंकना है मैंने, नेटवर्क ए की तरफ फेंकना है। इसकी आईडी क्या थी, वो यहाँ पे, ये नेटवर्क आईडी है किसकी, इसकी तरफ। यहाँ से पैकेट इसकी तरफ आएगा ना, तो ये इस नेटवर्क की आईडी मैंने यहाँ में डाल दी। और ये खुद से आपने लिखना है, सबनेट मास्क क्लास सी है 255.255.255.0
0 कर देना है। अब पैकेट आपका यहां तक तो आ गया, कहां तक आ गया, यहां तक, और इसको आगे नेक्स्ट हॉप, नेक्स्ट हॉप का मतलब है जो ये राउटर है इसके साथ जो दूसरा राउटर जुड़ा हुआ है इसका ये वाला आईपी, कौन सा, ये आईपी आपने लिखना होता है, क्या करना होता है, ये वाला आईपी लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हॉप में, नेक्स्ट हॉप में क्या, ये जिसमें टिक लगाया वो क्या है, .4.2, ठीक है। तो आपने यहां से ऐड कर लेना है इसको, ठीक है। कि इस नेटवर्क तक आने के लिए वाया रास्ता कौन सा है, कौन सा रूट है, 4.2 का, कि यहां तक पहुंचने के लिए, इस नेटवर्क तक आने के लिए आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा। ओके, तो अगर ये जो सेंटर वाला है राउटर, इसने अगर पैकेट इधर भेजना है, इन पीसी को भेजना है, यहां से पैकेट अगर यहां पे आना है तो इसकी आईडी पता होनी चाहिए, और इसका हॉप, नेक्स्ट हॉप, इसका नेक्स्ट हॉप यहां पे क्या होगा, वही है, ठीक है। अब मैं एक और ऐड करने लगा हूं, इसके आईडी क्या है, 3.0, 3.0, और इसकी ट्रैफिक कहां से जाएगी, 2.2 से जाएगी, ये 2.2। यहां से पैकेट में भेज रहा हूं, यहां से पैकेट यहां तक कैसे आएगा, ये उसका नेक्स्ट होप ये होगा, नेक्स्ट का मतलब है जो इस राउटर के साथ अगला जुड़ा हुआ है राउटर है, उसका इंटरफेस का आईपी और अगला जो आईडी है ये डालना है, ठीक है। ओके, इसको मैं करता हूँ ऐड, ये दो ऐड कर दी हैं आपने, क्योंकि इस राउटर ने या तो इधर कम्युनिकेशन करनी है या इधर करनी है, दोनों के रास्ते डाल दिए हैं, एक तो उनका आईडी डाल दिए और वाया बता दिया कि नेक्स्ट हॉप भी बता दिए, नेक्स्ट हॉप का मतलब है इस राउटर के साथ जो दूसरा जुड़ा हुआ है वो वाला इंटरफेस, ठीक है। ये राउटर 1 के ऊपर हमने ये काम कर लिया, अब इस राउटर पे जाते हैं, कौन सा, ये राउटर, ये पहला वाला, अब राउटर 2 है, ये आपका राउटर 2 है, ये आपका राउटर 2 हो गया, और ये आपका कौन सा है, राउटर 0, ये राउटर 0 है, ये राउटर 1 है, ये राउटर, ठीक है, 2 है। अब इस अब इसने पैकेट कहाँ कहाँ भेजने हैं, इसने पैकेट यहाँ पे भेज सकता है और यहाँ पे भी भेज सकता है, पहले हम इसको देखेंगे, ठीक है। कि इस वाले पीसी ने ये जो टिक लगी, इसने इसने अब पैकेट इधर भेजने हैं, नेटवर्क ए से नेटवर्क बी की तरफ भेजने हैं, ठीक है। तो इसके स्टैटिक पे चले गए, इसके स्टैटिक में गए तो इधर से पैकेट इधर आएगा तो इसका एड्रेस होना चाहिए, इसका एड्रेस क्या है, नेटवर्क आईडी लिखनी होती है आपने, ठीक है, 192.168 डॉट, इस वाले पोर्शन की नेटवर्क आईडी क्या है, 1.0, 1.0 कर दिया, और यहाँ पे लिखता हूँ 255.255.255.0, और नेक्स्ट ऑप क्या आएगा, इस वाली नेक्स्ट ऑप इसके लिए ये हो जाएगा 4.1, ठीक है भाई। इसने पैकेट यहाँ पे भेजना है तो इसके लिए नेक्स्ट ऑप क्या आएगा, ये, ठीक है, ऐड कर लिया मैंने। अच्छा, इसने अगर यहां से पैकेट अगर इसने भेजना है कि हाँ पे इधर, ठीक है, तो इसकी आईडी यहाँ पे होनी चाहिए, इस नेटवर्क आईडी की, कि इस नेटवर्क की, ये जो नेटवर्क सी है, और इसकी भी ट्रैफिक कहाँ से आएगी,
जो फर्स्ट हॉप है, नेक्स्ट हॉप, अब इधर से पैकेट पहले यहाँ पे पहुंचेगा, तो इसको तो मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है ना कि भाई इधर आपके पास आ जाएगा, इसका काम है इधर पहुंचाना। तो पहले ये तो आईडी मैंने दे दी है। अब नेक्स्ट हॉप का मतलब है जो आपके पास जो स्विच के साथ दूसरा राउटर जुड़ा होगा वो आपने लिखना है। वो क्या, 4.1, ये वही रखना है। ठीक है, तो अब आपने इसको भी कॉन्फ़िगर कर लिया, इसको भी कर लिया। अब हम किसकी तरफ चलते हैं, इस राउटर की तरफ। अब सिनेरियो देख लेते हैं, इसने क्या करना है। यहां से अगर इस वाले पीसी ने पैकेट इधर भेजना है, इसकी आईडी मेरे पास होनी चाहिए, नेटवर्क आईडी, इसका सबनेट मास्क होना चाहिए, और इस नेक्स्ट हॉप कौन सा होना चाहिए आपके पास, 2.1 का। ठीक है, इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, स्टैटिक पे चले गए और ये आईडी लिखें यहाँ पे 1.0। ये आ जाएगा आपके पास 255। यहाँ पे मेंशन करते हैं सबनेट मास्क का 255.255.0। ओके, और इसका ये आपके पास इसके साथ कौन सा राउटर जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। ये वाला इंटरफेस नहीं डालना आपने, ये वाला इंटरफेस डालते हैं। नेक्स्ट हॉप का मतलब है जो आपके रास्ते में जो दूसरा राउटर आ रहा है ना, उसका इंटरफेस डालें। ठीक है, तो यहाँ पे डालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको 2.1। ठीक है, तो देखिएगा, ऐड भी करेंगे ना, समझ आ जाएगी आपको कि आपने 1.0 इस वाले नेटवर्क को एक्सेस करोगे वाया किसके, इसके जरिए। ठीक है, और अगर इस वाले नेटवर्क को एक्सेस करोगे तो पहले इसकी आईडी लिखो। इसकी आईडी क्या है जी, 5.0। यहाँ पे लिखो 5.0, सबनेट मास्क वही है। और इसका नेक्स्ट हॉप, यहाँ से ट्रैफिक भेज रहे हैं ना, तो इसका नेक्स्ट हॉप वही रहेगा। ये नहीं है कि यहाँ का कोई लिखिएगा, नहीं, आपने बस जो ट्रैफिक है इसके जिम्मे लगा देनी है। ठीक है, नेक्स्ट हॉप पे मेरा ये यहाँ आ रहा है। नेक्स्ट हॉप का मतलब आगे आपका जो नेक्स्ट राउटर आ रहा है ना, उसके इंटरफेस का आईपी लिखना होता है, वो यही है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐड। ओके, इस तरह मैंने तीनों राउटर्स को क्या कर लिया, प्रोग्राम कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ से एक काम करेंगे कि जब भी कोई इशू हो तो इन इथरनेट्स पे देखिए कि ये ऑन होने चाहिए, जो पोर्ट्स हैं। ठीक है, जो जो आप जहाँ पे आईपी इनको दिया हुआ है। अब अगर थोड़ा सा ये टाइम लेते हैं, जब स्टैटिकली आपने इनको प्रोग्राम किया, देखें हर राउटर पे जाके उसको बताना है कि भाई दूसरा ये नेटवर्क है, उसकी ये आईडी है, ये इसमें वो इंसर्ट करते हैं, और साथ ही अब उसके रास्ते में जो पहला राउटर आता है उसके इंटरफेस के बारे में बताना पड़ता है। एक तो अगला जो नेटवर्क है जिसके साथ कम्युनिकेशन करनी है, उसका नेटवर्क आईडी, और नेक्स्ट होप का जो आईपी एड्रेस है वो आपने डालना होता है राउटर्स के अंदर। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसको फास्ट फॉरवर्डिंग में भी हमेशा कर देता हूँ। तो अगर मैं पैकेट यहाँ से भेजूंगा, यहाँ से यहाँ पे, PC2 has no functional ports। ओके, इसको मैं सेट कर लेता हूँ। हमने अभी इनको ना आईपी एड्रेस तो बार टैगिंग तो की है, लेकिन जो पीसी है इनको आईपी असाइन नहीं की है। इनको आईपी असाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये आईपी है जी मेरे पास 1.2, और इसकी ट्रैफिक जा रही है वाया 1.1। इसकी बात कर रहे हैं, इसकी ट्रैफिक 1.1, ये जो पीसी इसके जरिए जा रही है। ठीक है, इसको कर दिया बंद, इसको करेंगे कॉन्फ़िगर, और डेस्कटॉप में चले गए, आईपी में चले गए, और इसको आईपी देंगे, ये आ जाएगा
3 और 1.1 के जरिए ट्रैफिक जाएगी। ठीक है, 1.3 और 1.1, ओके ठीक है। अब ये वाला पार्ट भी रह गया था मेरा, इसको आईपी असाइन करना है। इसका आईपी है 3.2, 3.2, 3.2 हो गया है। ओके, और यहाँ पे इसका होगा गेटवे इसका 3.1, ठीक है। ये है और इसका गेटवे ये है, ठीक है। ओके, कर लेते हैं कॉपी और इसको करते हैं ये 3.3 हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका गेटवे 3.1, ठीक है। अब हमने सबको आईपी असाइन कर दिया है, ठीक है। अब हम पैकेट भेज के चेक करते हैं, यहाँ से यहाँ भेजेंगे, सक्सेसफुल जा रहे हैं विद इन नेटवर्क। अच्छा, अब यहाँ से पैकेट यहाँ भेज रहे हैं, ठीक है। टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, फास्ट फॉरवर्डिंग करेंगे और ठीक है। ओके, अच्छा मेरे वाले सिनेरियो में देखिए, इसने तकरीबन 2 से 3 मिनट लिए हैं, मेरे ख्याल में शायद ज़्यादा लिए हैं उसने। तो पैकेट अभी देखें आपके सामने, मैं सेंड का कोई चेंजिंग नहीं की है मैंने, जो आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ भेजें, सक्सेसफुल जा रहा है, वो डिलीट करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक भेज रहा हूँ, ये भी जा रहा है, ठीक है। अभी ये देखिएगा, ये अभी फेल हुआ है। ओके, इसको बल्कि यूँ करता हूँ, यहाँ से ये सक्सेसफुल है। ओके, और ये था क्या, PC4 से PC0, PC4 से, ये भी एक मिनट दोबारा से करता हूँ, PC4 से PC0 सक्सेसफुल, सारे सही जा रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो टाइम टेकिंग है, एकदम सेट हो जाए तो फिर पैकेट ड्रॉप्स नहीं होते। अगेन मैं चेक करा लेता हूँ आप लोगों को, डिसेंड से डिसेंड सक्सेसफुल, डिस डिसेंड टू डिसेंड सक्सेसफुल, और यहाँ से सक्सेसफुल, फिर डिलीट कर दिया, फिर यहाँ से यहाँ सक्सेसफुल, सारे पैकेट्स जा रहे हैं, ठीक है। तो इशू ये है कि आपने, या इसको समझने का तरीका कार क्या है कि आपने एक नेटवर्क बना लिया है, इस नेटवर्क से इस नेटवर्क को भेज रहे हैं, तो इसका आपको नेटवर्क आईडी पता होना चाहिए, और इस राउटर के साथ दूसरा जो राउटर कनेक्टेड है, ये नेक्स्ट हॉप पे आता है। ये नेक्स्ट हॉप, ये जो दूसरा आपके पास जो राउटर है उसके इंटरफेस का आईपी डालना है, ये आपने याद रखिएगा। तो इस तरह आपने पहले वाला सिनेरियो और ये वाला आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस चाहिए आपको, थोड़ा सा कंसेप्ट है, ठीक है। इस तरीके से आपने कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। कोई नहीं इशू होता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।